तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक आइलैंड से। हमें घने जंगल और जंगलों में पड़ी हुई इंसानों की पुरानी गली सड़ी लाशें दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि इस आइलैंड पर जो कोई भी इंसान आता है उसका यही हाल होता है। वो वापस यहाँ से नहीं जा पाता क्योंकि इस आइलैंड पर खौफनाक मॉन्स्टर्स का राज है जो इंसानों का शिकार कर लेते हैं। और अब तो गवर्नमेंट भी इन मॉन्स्टर्स से तंग आ चुकी है। बड़े बड़े शिकारी इन मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं कर पाए और मॉन्स्टर्स के ही हाथों अपनी जान दे बैठे, जिसके बाद से अब तो शिकारियों ने भी उस आइलैंड पर जाने से मना कर दिया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि अब जो कोई भी शिकारी वहां जाकर उन मॉन्स्टर्स का शिकार करेगा तो उन्हें इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। इसीलिए हंटर्स का एक ग्रुप हेलीकॉप्टर के जरिए इस आइलैंड में उतरता है। इस ग्रुप में मर्फी और मर्फी के 4 साथी हैं। मर्फी इन सब का लीडर है। एक रिटायर्ड कमांडर होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा शिकारी भी है। उसकी टीम की दूसरी मेंबर है जेसी, वो भी एक हंटर फैमिली से है। उसके डैड बहुत बड़े शिकारी थे और वो खुद भी एक बहुत बड़ी शिकारी बनना चाहती है और उस मॉन्स्टर को मारकर अपना नाम ऊंचा करना चाहती है। इनके साथ एक फोटोग्राफर भी है। शिकार से तो उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, लेकिन वो चाहता है कि एक मॉन्स्टर की तस्वीर उसे मिल जाए या फिर वो उस मोमेंट को कैप्चर कर पाए जब ये लोग उस मॉन्स्टर का शिकार कर रहे होंगे। और ऐसे मॉन्स्टर की पिक्चर सिर्फ उसके पास होने की वजह से वो एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बन जाएगा और उसका फ्यूचर बिल्कुल ही बदल जाएगा। यहाँ बाकी 2 लोग पैसों के लालच में आए हैं जिन्हें मर्फी ने कुछ ट्रेनिंग भी दी हुई है। जंगल में बढ़ते हुए कैमरामैन को और बाकी दोनों लोगों को ज्यादा डर लगता है क्योंकि जगह जगह वो गली सड़ी लाशें जो पड़ी थी। मर्फी यहाँ पर सबको हौसला देता है और ये लोग चलते हुए बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ जाकर इनके होश उड़ जाते हैं। बेस कैंप पे अब ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही कोई वेपन बचा था। ये लोग पैनिक करने लगते हैं, पर मर्फी इन सबको एक और मर्तबा हौसला देता है और कहता है कि हम शिकारी हैं, हम हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर अपने खाने पीने का इंतजाम भी खुद कर लेंगे और वो शिकार भी कर लेंगे। यहाँ पर चार्ली बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि अब वो इस बेस कैंप से बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो हाल वो आइलैंड का देखा था उसके बाद तो उसे सांस भी नहीं आ रहा था डर के मारे। मर्फी उसे टॉन्ट मारते हुए वो इमरजेंसी बटन दे देता है और कहता है कि ज्यादा डर लगे तो इसे दबाना, तुम्हें हेलीकॉप्टर आकर रेस्क्यू कर यहाँ से ले जाएगा। अब मर्फी के साथ एलेक्स और जेसी निकल जाते हैं बाहर खाना ढूंढने के लिए। मर्फी अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग खाना ढूंढो, मैं यहाँ पर कुछ ट्रैप्स लगा कर आता हूँ। इन्हीं बातों के दौरान गुजरते हुए इन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई इनके पीछे है। ये लोग डर जाते हैं और अपने डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। गन लेके ये इधर उधर देख रहे थे तो इन्हें पता चला कि यहाँ पर एक और शिकारी ही था दरख्तों के पीछे जो मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आया था। इस टाइम वो काफी गुस्से में था और कमजोर भी लग रहा था। इन लोगों को पता चलता है कि उस शिकारी का नाम सैम है और सैम इन्हें बताता है कि उसने काफी दिन से कुछ नहीं खाया। वो अपनी टीम के साथ ही उस मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आया था, लेकिन मॉन्स्टर्स ने उसके पूरे ग्रुप को मार दिया और अब वो बदले की आग में चल रहा है और अपने साथियों का बदला लेने के लिए हर हाल में मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है। मर्फी उसे कहता है कि तुम हमारे साथ मिल सकते हो, पर पता चलता है कि सैम लालची भी था। वो कहता है मैं इनाम के पैसे तुम्हारे साथ बांटना नहीं चाहता, इसीलिए मैं अकेला ही उसका शिकार करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि सैम जो कि अब जंगलों के अंदर भाग रहा था, उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। पहले तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मर्फी के ग्रुप में से ही कोई होगा, पर यहाँ पर खौफ बढ़ने लगा। अचानक ही किसी ना दिखने वाली चीज ने पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ बस हम उसकी चीख की आवाज ही सुन पाए। मर्फी ने भी उसकी चीख की आवाज सुनी थी और वो समझ गया था कि अब वो मॉन्स्टर करीब ही है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, जबकि यहाँ पर जेसी और एलेक्स अपना शिकार लेकर अपने कैंप की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही ये लोग कैंप के पास पहुंचते हैं तो वहाँ इनके होश उड़ गए थे। कैंप के बाहर वो मॉन्स्टर पहले से ही इनका इंतजार कर रहा था। ये भयानक काले दिखने वाला मॉन्स्टर जिसकी बॉडी लगभग इंसान की तरह ही थी, टांगों और बाजुओं के साथ वो इनके ऊपर हमला कर देता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है, पर जैसे भी अपने हथियार निकाल लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर का ये ठीक तरह मुकाबला नहीं कर पाए थे। मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर भारी पड़ता है, यहाँ तक कि वो एलेक्स का पाँव भी जख्मी कर देता है। एलेक्स को बचाने के लिए जैसी एक फायर जलाकर उस मॉन्स्टर को डराकर यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो मॉन्स्टर इनके पीछे दोबारा भी आ जाता है। जैसे कि दूसरे साथी बाहर निकल कर आते हैं और एलेक्स को सहारा देते हुए ये लोग एलेक्स को अंदर ले आते हैं और इस बेस कैंप के सारे खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर अब अंदर ना आ पाए। यहाँ पर एलेक्स की हालत भी खराब हो जाती है क्योंकि उसके जख्मों में से बहुत सारा खून बह चुका था। ये लोग उसे लेकर बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर वो मॉन्स्टर था।
लेकिन अगर इसी तरह यहीं पर छुपे बैठे रहते तो एलेक्स की जान भी चली जाती और इन लोगों की भी। ये लोग बाहर जाने का कोई जुगाड़ सोचते हैं और चार्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि चार्ली इस टाइम बाहर ही है और कहीं पर छुपा हुआ है। वो चार्ली से कहते हैं कि तुम हिम्मत करो और बाहर देखकर हमें बताओ कि वो मॉन्स्टर कहाँ पर है, हम उसे मार देंगे। लेकिन डर के मारे चार्ली की तो आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। कबूतर की तरह वो आंखें बंद किए बैठा था, जैसे उसकी आंखें बंद करने से वो मॉन्स्टर उसे मारेगा नहीं। जैसे कि बहुत हिम्मत दिलाने के बाद आखिरकार चार्ली ऊपर की तरफ दिखता है और इन लोगों को बताता है कि उस भयानक मॉन्स्टर के हाथ में इस टाइम एक इंसानी सर है और वो उसे लेकर डांस कर रहा है। मॉन्स्टर अब उस सर को सीसीटीवी कैमरा के ऊपर भी फेंक देता है और ये लोग भी अंदर उस सर को देख पाते हैं और डर जाते हैं। जैसे उसकी इस काम से ये समझ आती है कि वो मॉन्स्टर उन्हें मारने से पहले उनके साथ खेलना चाहता है और उन्हें तड़पाना चाहता है। इस टाइम वो मॉन्स्टर इनके कैमरास के बहुत करीब था। जैसे नोटिस करते हैं कि वो बिल्कुल चार्ली के निशाने पर है। वो चार्ली से कहती है कि हिम्मत करो और उसे शूट कर दो, पर चार्ली के अंदर हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर अब उनकी दूसरे साथी जल्दी से मर्फी को कॉल कर उसे मॉन्स्टर के बारे में बता देती है और ये भी बता देती है कि वो बेस कैंप के बिल्कुल बाहर है। मर्फी भी भागता हुआ बेस कैंप की तरफ बढ़ता है। मर्फी की भागने की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर अब मर्फी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। एकदम से वो मर्फी के सामने आ जाता है और मर्फी भी उसे देखकर हैरान परेशान हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए उसने जैसे ही कदम पीछे रखा तो वो अपने ही बनाए ट्रैप में फंस गया और उसका पाँव बुरी तरह जख्मी हो गया। दर्द से वो बुरी तरह चिल्लाया। अब मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, पर वो अपने आप को बचाने लगा। मर्फी की चिल्लाने की आवाज बेस कैंप तक भी पहुंची थी और ये लोग भी अब डर गए थे। इन्हें ऐसा भी लगा कि कहीं मर्फी भी उसका शिकार तो नहीं बन गया। इस सब के दौरान एलेक्स जो पहले बेहोश पड़ा था उसे बेहोश आ जाता है और ये सब उसे यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। एलेक्स जो भी पहले बहुत अच्छा शिकारी था, वो यहाँ पर मर्फी को बचाने का और उस मॉन्स्टर को मारने का एक नया प्लान बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग उनका एक साथी बाहर जाएगा मॉन्स्टर का चारा बनते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जबकि दूसरा मर्फी को बचाने जाएगा और तीसरा साथी यानी एलेक्स खुद उस मॉन्स्टर को मारने का काम करेगा। इनके प्लान बनाते हुए ही वो मॉन्स्टर बाहर से जोर जोर से नॉक करना शुरू हो जाता है और ये लोग घबरा जाते हैं। उसके बाद वो मॉन्स्टर एक खिड़की तोड़ते हुए शिकारी सैम का सर इनके पास गिरा देता है, जिसे देखकर इन लोगों के दिल भी खराब हो जाते हैं। ये लोग अब वो टूटी हुई खिड़की भी रिपेयर करना शुरू कर देते हैं जहाँ से मॉन्स्टर ने वो सर फेंका था, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर जल्द ही इस पूरी खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाएगा। इस दौरान एलेक्स चार्ली से कहता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी तुम्हारे निशाने पर है, मैं सीसीटीवी से सब देख सकता हूँ, तुम बस उसके ऊपर गोली चला दो। चार्ली जो बहुत ही ज्यादा डरपोक था अपने अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत पैदा करता है और मॉन्स्टर को अपने निशाने पर रख लेता है। काफी देर सोचने के बाद वो गोली चलाने ही वाला था, पर उसकी बुरी किस्मत कि ठीक गोली चलाने से पहले मॉन्स्टर ने उसे देख लिया और यहाँ की सारी लकड़ियां तोड़ते हुए उसने चार्ली को पकड़ लिया और वो घसीटते हुए उसे यहाँ से ले गया। ये लोग समझ गए थे कि अब चार्ली भी नहीं बचेगा। ये लोग यहाँ पर अपना आधा बनाया हुआ प्लान कंप्लीट करना शुरू करते हैं और जैसे को कहते हैं कि तुम मर्फी को ढूंढते हुए उसे एक बोट तक लेकर जाओगी, वही बोट जिस पर सैम और उसके सभी साथी यहाँ पर आए थे। ये बात उन्हें सैम ने बताई थी। इस दौरान वो कहता है कि मैं किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में या फिर कम से कम उसे जख्मी करने में कामयाब हो ही जाऊंगा और हम सब लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहकर अपनी जान गंवाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अपना प्लान पूरा बनाने के बाद और प्लान की सारी तैयारियां करने के बाद ये लोग सो जाते हैं। सुबह का सूरज निकलते ही ये लोग उठ गए थे अपना प्लान पूरा करने के लिए। प्लान के मुताबिक जैसे कि साथी उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उसे अपने आप को मॉन्स्टर का शिकार दिखाना है, उसका चारा दिखाना है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए एलेक्स की तरफ लाना है। जबकि दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जेसी मर्फी को ढूंढने के लिए और नदी का रास्ता ढूंढने के लिए निकल चुकी है। इस दौरान इन लोगों को एक बात ये नहीं पता थी कि इन्हें चार्ली को भी बचाना है, क्योंकि वो भी अब हमें जिंदा दिखाया गया है। मॉन्स्टर ने उसे मारा नहीं था, बल्कि लाकर अपने ठिकाने पर फेंक दिया था। यहाँ पर चार्ली एक दिल दहला देने वाला मंजर देखता है कि उनके साथ ही उनके लीडर मर्फी को वो मॉन्स्टर मार चुका है और मर्फी का सर उतार कर वो अब यहाँ लटके हुए बाकी सरों के साथ लटका रहा था। चार्ली ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि मॉन्स्टर उसका भी यही हाल करेगा। इतने में ही उसे करीब से किसी के चलने की आवाज आती है और वो ये भी समझ जाता है कि उसके साथी कैंप से निकल गए हैं। उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा था कि कहीं उनके साथी को ये तो नहीं लग रहा कि वो मर गया है, कहीं वो उसे यहाँ पर छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। चार्ली अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और रेडियो सिग्नल अच्छे होने की वजह से वो कांटेक्ट कर भी पाता है,
एलेक्स ये जानकर बहुत ज्यादा खुश था कि चार्ली अभी तक जिंदा है, पर उसकी सारी खुशी फौरन दुख में बदल गई जब उसे पता चला कि उसका दोस्त, उसका लीडर मर्फी मर चुका है। यहाँ पर चार्ली उन सबको बताता है कि मॉन्स्टर अपने ठिकाने से निकल चुका है और वो जल्द ही तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे करीब आएगा। यहाँ हमें जेसी को दिखाया जाता है जिसे अब तक मर्फी नहीं मिला था, क्योंकि मर्फी को तो हम पहले ही मरा हुआ देख चुके हैं। मुश्किल से वो नदी का रास्ता ढूंढते हुए नदी तक पहुंची तो उसे एक और बहुत बड़ा धचका लगा। यहाँ पर बोट तो थी, लेकिन उसे भी वो मॉन्स्टर तोड़ चुका था, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग भागने के लिए बोट का ही इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट पर वो पूरी तरह टूट जाती है और जोर से चिल्ला देती है। जैसे को आज ये दिन बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जिस दिन उसके डैड को एक मॉन्स्टर ने मारा था। और उसी दिन तो जैसे ने ठाना था कि वो भी एक बहुत बड़ी शिकारी बनेगी और दुनिया के हर मॉन्स्टर को मार डालेगी, ताकि दोबारा उसके डैड जैसा कोई अच्छा इंसान इस दुनिया से न जाए। यही सोचते हुए उसके अंदर दोबारा हिम्मत आती है उस मॉन्स्टर को मारने की, और वो उस मॉन्स्टर को मारने का ठान भी लेती है। मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए वो जंगल में इधर उधर भटक ही रही थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसके पीछे वही मॉन्स्टर है। जैसे ही ध्यान से चलते हुए कैबिन के अंदर आ जाती है और कैबिन के अंदर आकर उसे महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे है और उसे मारना चाहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे भी साथी उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गई थी, उसने अपनी जान दांव पर लगाई हुई थी इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। एलेक्स भी उसकी जान की बहुत परवाह करता है और बिना वक्त ज़ाया किए उस मॉन्स्टर पर निशाना लगा देता है और फाइनली ये लोग उस मॉन्स्टर को मार पाते हैं। बेली की तो जान में जान आती है। मॉन्स्टर ने उसका शिकार करने से पहले इन लोगों ने ही मॉन्स्टर का शिकार कर लिया था। ये लोग जीत गए थे, इन्हें यही लगा, पर ये लोग गलत थे। ये मॉन्स्टर जो हमें दिखाया गया ये कोई और मॉन्स्टर था। उसका दूसरा साथी अभी भी जैसी के पीछे कैबिन के पास ही था। जैसी अब अपने आप को बचाते हुए इस कैबिन से बाहर निकल आती है और पहली मर्तबा उस भयानक मॉन्स्टर को दिखती है। वो मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाता और किसी आहट को सुनते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। असल में उसने एलेक्स के आने की आहट को सुन लिया था और वो एलेक्स की तरफ बढ़ गया था। एलेक्स को पता भी नहीं चला कब उस मॉन्स्टर ने पीछे से उसके ऊपर हमला किया और उसे गिराते हुए घसीट कर यहाँ से ले गया। जैसे भी अब उस मॉन्स्टर के ठिकाने की तरफ चली गई थी। अंदर उसने देखा कि चार्ली जिंदा था। ये देखकर वो खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी डर के अंदर बदल गई। यहाँ पर जगह जगह बहुत सारे इंसानी सर लटके हुए थे। ये वो सब शिकारी थे जो इन मॉन्स्टर्स का शिकार करने आए हुए थे। जैसी जानती है कि अगर मॉन्स्टर उनके होते हुए यहाँ आ गया तो उन दोनों का सर भी अगले ही मिनट यहीं पर लटका होगा। वो चार्ली को लेकर यहाँ से भागने ही वाली थी, पर अगले ही मिनट बहुत ही तेजी से वो मॉन्स्टर एलेक्स को घसीटते हुए यहाँ पर पहुंच गया। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। कुछ वो पहले जख्मी था और कुछ मॉन्स्टर ने अब उसे जख्मी कर दिया था। जैसे अपने आप को और चार्ली को बचाने के लिए यहाँ पर एक फायर कैंडल चलाती है, पर वो मॉन्स्टर ज्यादा उससे डरता नहीं। ठीक इसी टाइम पर बेली भी यहाँ आ जाती है और ये तीनों मिलकर मॉन्स्टर का शिकार करने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर अभी भी इनके हाथ नहीं लगता। इतना करीब होकर भी उल्टा वो इनके साथी एलेक्स पर हमला करके उसे भी पूरी तरह मार देता है। ठीक इसी के बाद वो एलेक्स का भी सर काटने वाला था और इस चीज से जैसी को समझ आ गया कि इस मॉन्स्टर के लिए उसके शिकार से ज्यादा उसके शिकार के सर इम्पोर्टेंट है। वो समझ गई कि ये सर इस मॉन्स्टर की कमजोरी है, इसलिए गुस्से में वो सभी सरों को उठा कर मॉन्स्टर के ऊपर ही फेंकने लगी और सबको खराब करने लगी। जिसके बाद वो इन सरों को जलाना भी शुरू कर देती है। उसे लगा था कि ऐसे करके मॉन्स्टर कमजोर हो जाएगा, लेकिन अब भी एक और मर्तबा वो गलत थी। ये सारी हरकतें मॉन्स्टर का गुस्सा बढ़ा देती है और इसी गुस्से में एक एक बार में मॉन्स्टर उसकी सारे साथियों को मार देता है और अब जैसी अकेली बच जाती है उससे मुकाबला करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। इस टाइम पर उसे वो मोमेंट याद आता है जब उसके डैड को ऐसे ही एक मॉन्स्टर ने मारा था। वो बदला, वो हौसला, सब कुछ इस टाइम जैसी के ऊपर हावी हो जाता है और जैसी हिम्मत करते हुए अपना एक टूल उस मॉन्स्टर के अंदर स्टैब कर देती है, उसे जख्मी कर देती है और फिर उसके ठिकाने से बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद वो इस जंगल में ही आग लगा देती है, क्योंकि वो अब उस मरे हुए मॉन्स्टर का नामो निशान भी यहाँ पर देखना नहीं चाहती थी। जब वो बाहर निकली तो हमने देखा कि उसका पूरा मुंह उसी मॉन्स्टर के खून से लथपथ है। वो अपनी जीत के जोश में जोर से चिल्लाती है और अपने इमरजेंसी बटन को दबा देती है ताकि वो अपने मिशन की कामयाबी के बारे में सबको बता सके और उसे यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाए। उसकी जीत बहुत बड़ी थी, लेकिन साथ ही उसे बहुत बड़ा दुख भी था
क्योंकि उसने इस जीत के बदले में अपने सभी साथियों की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन खैर, जैसे कि इस जीत के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।